उत्तम हरि दर्शन निस दिन रहते उदासी, निस दिन रहते उदासी, अखियाँ हरि दर्शन हरि दर्शन सुदामा जी अब अपने मन को लेकर के और भगवान श्री कृष्ण के दर की ओर चल दिए। सुदामा जी पुटरिया कांच में दबाए हैं। चले सुदामा मिलन कृष्ण से, पीटा पीट दोपहरिया में, और चावल लए पुटरिया में। सुदामा जी चले जा रहे हैं और रास्ता लंबा होता हुआ, पर भगवान ज्यादा देर नहीं लगाते हैं। सुदामा अपने महलों से निकले और आगे बढ़ते हुए सुदामा जी आगे बढ़ने लगे। ओम ग्रहं दृष्ट्वा सहस्राणाम्, कहते हैं अब सुदामा जी आगे बढ़ते हुए, बूढ़ा शरीर, गरीबी से बुरा हाल है सुदामा जी का, और लठिया ठेकते हुए सुदामा जी धीरे धीरे कृष्ण भगवान की तरफ बढ़ने लगे। और कहते क्या है, कैसे आऊं रे कन्हई, तो कैसे आऊं रे कन्हई, तारी गोकुल नगरी है बड़ी दूरी। कैसे आऊं रे कन्हई, कैसे आऊं रे कन्हई, तोरे गोकुल नगरी बड़ी दूर नगरी। कैसे आऊं रे कन्हई, कैसे आऊं रे कन्हई, तेरी गोकुल नगरी बड़ी दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी। हाँ रास्ता में नाचते भी जा रहे हैं। कभी कभी मन कराया तो दूर नगरी भी हो गई, और जब भगवान का ध्यान आया तो कहने क्या लगे, तेरी बंसी पे जाऊं बलिहार रसिया, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया।
कैसे आऊं मैं कन्हैया, कैसे आऊं मैं कन्हैया, तेरी गोकुल नगरी बड़ी दूर नगरी। कैसे आऊं मैं कन्हैया, कैसे आऊं मैं कन्हैया, गोकुल नगरी हाय बड़ी दूर नगरी। राती को कान्हा, ओ राती को कान्हा मोहे डर ही लागे। रात के आऊं का न डर मोहे लागे। राती को आऊं कान्हा डर मोहि लागे। दिल को देखे तेरी सारी नगरी बड़ी दूर नगरी। दूर नगरी बड़ी दूर नगरी। दूर नगरी बड़ी दूर। जय हो। बोलो सुदामा महाराज की। सखी सही कान्हा सर में मोह लागे। सखी सही कान्हा सर में मोह लागे। सखी सही कान्हा सर में मोह लागे। अभी अकेली भूल जाऊं कान्हा तेरी डगरी बड़ी दूर नगरी। दूर नगरी बड़ी दूर नगरी। दूर नगरी बड़ी दूर नगरी। कैसे आऊं मैं कन्हैया, कैसे आऊं मैं कन्हैया, तेरी दूर नगरी बड़ी दूर नगरी। कैसे आऊं रे कन्हई तेरी गोकुल नगरी हाय बड़ी दूर नगरी। बोलो सुदामा महाराज की जय। मांगते खाते चले आ रहे हैं धीरे धीरे। फिर से सो सुदामा जी वही पा लेते हैं। कृष्णम दर्शनम मह्यम कथम स्यादपि चिंतयनो। सुदामा जी के पांव में बीमारी फटी हैं, बड़े धीरे धीरे चल रहे हैं सुदामा जी। सुदामा जी बिल्कुल धीरे धीरे चल रहे हैं। कई दिनों का रास्ता तय करते हुए सुदामा जी भिक्षा मांगते हुए जय हो। कि देखो देखो ये गरीबी सोच कर मैं आस लेके आया हूँ। अरे द्वार पालोस कन्हैया से कह दो, दर पे सुदामा करीब आ गया है। दर पे सुदामा करीब आ गया है। भटकते भटकते न जाने कहाँ से, भटकते भटकते न जाने कहाँ से, तुम्हारे महल के करीब आ गया है। तुम्हारे महल के करीब आ गया है। और
सुदामा जी जब चले थे, बेचारे के पास कुछ था नहीं। किसी ने अपने तौलिया की और झोली बना करके सुदामा के गले में डाल दिया। जाओ, हरि बोल। सर पे है पगड़ी, न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। न सर पे है पगड़ी, न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। कन्हैया को नाम है सुदामा। और रास्ता में गांव वाले पंडित जी मिल गए सुदामा जी को। गांव वाले पंडित जी सुदामा को मिले रास्ता में कि दो जने संगे चले। जाओ साथ ही में चलो। जय हो महाराज, हरि बोल। तुम एक बार मोहन से जाकर के कह दो, तुम एक बार मोहन से जाकर के कह दो, मिलने सखावत नसीब गया है, मिलने सखावत नसीब गया है। सुदामा जी रास्ता भूल गए। भैया वही रास्ता से बार बार काहे आ रहे महाराज, तो दूसरी रास्ता बदल लो, अब बीच से चले जाओ। जय हो। सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन, हाँ लगाया गले से सुदामा को मोहन। सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन, हाँ लगाया गले से सुदामा को मोहन। सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन, हाँ लगाया गले से सुदामा को मोहन। हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंभा, हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंभा, ये मेहमान कैसा अजीब गया है, ये मेहमान कैसा अजीब गया है। अरे द्वार पालो उस कन्हैया से कह दो, अरे द्वार पालो उस कन्हैया से कह दो, मिलने सुदामा करीब गया है, मिलने सुदामा करीब गया है। सुदामा जी को कृष्ण भगवान ने देखा तो दोनों एक दूसरे के गले मिल गए। सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, पर एक बात लगाया गले से सुदामा को मोहन, हाँ लगाया गले से सुदामा को मोहन। और दोनों लोग
गले में हाथ डाल करके आए, एक दूसरे के गले में हाथ डाले और सुदामा जी दांत नहीं निकाल रहे थे। हरि बोल। वो हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंभा, हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंभा, एक मान के था अजीब गया, अजीब गया है। सुदामा जी के सामने कृष्ण जी नीचे धरती में बैठ गए और सुदामा जी की तरफ मुंह कर लिया, अब उनके पांव पकड़ लिए। जय हो। बराबर पे अपने सुदामा बिठाए, चरण आंसुओं से सामने धुलाए, चरण आंसुओं से सामने धुलाए। बराबर पे अपने सुदामा बैठाए, चरण आंसुओं से सामने धुलाए। हो बराबर पे अपने सुदामा बिठाए, चरण आंसुओं से सामने धुलाए, चरण आंसुओं से सामने धुलाए। न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा, न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा, उसी का समा तेरे करीब आ गया है, उसी का समा तेरे करीब आ गया है। अरे द्वार खोलो कन्हैया से कह दो, अरे द्वार खोलो उस कन्हैया से कह दो, दर पे सुदामा करीब आ गया है, दर पे सुदामा करीब आ गया है, दर पे सुदामा करीब आ गया है, दर पे सुदामा गरीब आ गया है। कंटक जाल लगे पुन जोए। सुदामा जी के चरणों को भगवान देखते हैं और कहते हैं मित्र ऐसे बिहाल बिमाइन सो मग कंटक जाल लगे पुन जोए। हाय महा दुख पायो सखा तुम आए तेना किते दिन खोए। गरीबी में गुजर करता रहा, तू यहाँ पर क्यों नहीं आया? भगवान कहते इधर तू मुझे अपना मित्र कहता है और इधर तू इतने दुख भोगता रहा और फिर भी मुझसे मिलने नहीं आया। देख सुदामा की दीन दशा करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी परात को हाथ छुओ वाला संसार में कोई नहीं हो सकता। श्री सुखाचार्य जी महाराज कहते हे राजा, और आपको बता दें जिसने सुदामा जी को भिक्षा दिया है, जब जब उसको कभी भिक्षा मांगने की जरूरत नहीं पड़ी है, कभी उसको किसी के सामने हाथ पसारने को नहीं पड़ा है, इसीलिए सुदामा जी के चावल हम घर ले जाया करते हैं। कृष्ण और सुदामा के बीच में जो अटूट प्रेम है
उस प्रेम की दुहाई देते हुए भगवान सुदामा जी को अंतापुर में ले गए, जहां पर लक्ष्मी जी स्वयं भगवान कृष्ण के पैर दबाती हैं। आज सुदामा के पैर दबा रहे हैं कृष्ण भगवान। रुक्मिणी जी मन ही मन विचार करती है, क्या करें, कैसे करें, इनसे बात कैसे करें, पर भगवान सुन नहीं रहे। पूछने लगे, तुम्हें वो रात याद है जब रात में तुम्हारे दांत कटकटा रहे थे मारे ठंड के? सुदामा की आंखें भर आई। सबको लगा कि सुदामा जी ने कृष्ण के हिस्से के चना खा लिए थे, पर गलत है। नंदगांव की एक बुढ़िया रोज भिक्षा मांग करके चना इकट्ठा किया और किसी चोर ने वो चना चुरा लिए, तो बूढ़ी माता ने श्राप दे दिया कि जो ये चना खाएगा वो दरिद्री भिखारी हो जाएगा। और सुदामा जी को गुरु ने ज्ञान दिया था कि तू अनाज को सूंघ करके और ये बता सकता है ये किस खेत का अनाज है और किस भावना से बनाया गया है। सुदामा जी जानते थे कि अगर मेरा मित्र ये खाएगा तो बेचारा गरीब हो जाएगा, तो इसलिए आपन दुख गिरिरज कर जाना, नेत्र का दुख रज मेरु समाना। मैं भले दरिद्री हो जाऊं, मैं भले गरीब हो जाऊं, पर मेरा कृष्ण गरीब ना होवे, इसलिए सुदामा ने वो चना चबाए। सुदामा जी मन ही मन कह रहे हैं, कन्हैया ने जब कहा वो रात याद है, तो सुदामा जी मन ही मन कह रहे हैं, कन्हैया वही रात अंत में वही रात भारी, और उसी रात की ये कहानी है सारी। वही रात अंत में और वही रात भारी, उसी रात से हम बने थे भिखारी। सुदामा जी की आंखें सजल हो गई। भगवान कहते हैं हमने गलत पूछ लिया। भगवान ने पैंतरा बदला। सुदामा जी से कहते हैं, सुदामा तुम्हारा ब्याह हुआ कि नहीं? क्योंकि बामनन के लड़कन के जल्दी ब्याह नहीं होते। बोले तुम्हारी शादी वादी हुई कि नहीं? सुदामा जी कहते क्या बताऊं कन्हैया, पड़ोस के गांव में एक सुंदर सुशील सज्जन कन्या थी, उसी से हमारा विवाह हो गया। भगवान रूठ गए तो जा, तू मुझे अपना मित्र कहता है, अपने ब्याह में मुझे चिट्ठी तक नहीं दिया। भगवान कहते अब हम तुझसे नहीं बोलेंगे। सुदामा खूब मनाते, मान जा कन्हैया, मान जा कन्हैया। कन्हैया कहते तो ब्याह में क्यों नहीं बुलाया? बोले मान जा भैया, ऐसी परिस्थिति थी जब बहुत मनाया। तो सुदामा जी कहते क्या बताऊं कन्हैया, उस समय लॉकडाउन लगू हतो। लॉकडाउन में ज्यादा लोगों को बुलाने की अनुमति नहीं थी, इसलिए हमने कम ही लोगों में ब्याह कर लिया। पर एक बात पक्की है, अब कोई कार्यक्रम करेंगे तो तुम्हें बुलाएंगे। सुदामा जी भगवान से वादा कर देते हैं। भगवान कहते हैं सुदामा, जब मेरी भाभी ने तुझे भेजा है तो जरूर कुछ भेजा होगा। सुदामा कहते कुछ नहीं भेजा। भगवान कहते हैं पत्रम पुष्पम फलम तो यम योग। भैया सुरेश जी ये भगवान को और सुदामा जी को 110 रुपए भिक्षा में दे रहे हैं। सुरेश भैया भगेपुरा वाले हैं, 110 रुपए है।
उनको दोनों को दे दो। भगवान कहते पत्रम पुष्पम फलम तो यम यो में भक्त्या प्रयक्षति, जो पत्ते पुष्प और फल मुझको अर्पण करता है मैं उसके ऊपर कृपा कर देता हूँ। सुदामा कहे कन्हैया तो खूब प्रवचन कर ले, पर जब कुछ दिए ही नहीं तो क्या बताऊं, क्या दे दूं। भगवान ने पैंतरा बदलते हुए स्वयं जहार किमदा मध्य पृथक तंडुला, एक झटके में भगवान ने सुदामा जी की कांख में दबी हुई चावल की पुटरिया, सुदामा जी की कांख में दबी हुई चावल की पुटरिया भगवान कृष्ण ने निकाल दिया और वही चावल सबके सामने खाने लगे। जैसे एक मुट्ठी खाई, एक मुष्टि सक्रावाजदवा द्वितीय जगदोधामदे, एक मुट्ठी चावल खाए और जैसे दूसरी मुट्ठी खाए इतने में रुक्मणी दौड़ कर आई, तीसरी मुट्ठी भगवान ने उठाया ही था। रुक्मणी कहने लगी कन्हैया हे स्वामी, सुदामा के चावल खा करके और खुद ही भिखारी बनने का इरादा है क्या? खुद सुदामा बनना चाहते हो या ये चावल कच्चे खाओगे पेट खराब होएगा, या ये प्रसाद दिव्य संत का लाया हुआ है, सबको बांटना चाहिए। अब तो सबको प्रसाद बांटा गया। सुदामा जी कहते कन्हैया हमारी तो सगरी पूछ नहीं, पर तुमने अपनी नहीं बताई, तुम्हारा ब्याह हुआ कि नहीं? तब कन्हैया कहते हैं ठीक है, हाथ कंगन को आरसी का, पढ़े लिखे को फारसी क्या। तुम एक काम करो, ठीक से कुर्सी में बैठ जाओ और अपनी भाभियों को आशीर्वाद देते जाओ। सबसे पहले रुक्मणी आई, उन्होंने कहा प्रणाम महाराज। सुदामा पूछे कन्हैया, कन्हैया कहे बोल भैया। बोले ये कौन है जो हमें प्रणाम कर रही है? बोले ये हमारी धर्म पत्नी है। कह दिया सौभाग्यवती भवो, पुत्रवती भवो, पति प्रिया भवो। इतने में सत्यभामा आई, उन्होंने प्रणाम किया। सुदामा जी कहते हैं कन्हैया। बोले हाँ भैया। बोले अब ये कौन है दूसरी? बोले ये भी हमारी धर्म पत्नी है, उसको भी पुत्रवती भवो, पति प्रिया भवो, सौभाग्यवती भवो। इतने में तीसरी आ गई कालिंदी, उन्होंने कहा प्रणाम महाराज। सुदामा कहे कन्हैया। बोले बोल भैया। बोले अब ये कौन है? बोले देख सुदामा, अब बार बार मत पूछ, हर बार बताने में हमें शर्म लगती है, तो जितनी तुझे प्रणाम करें तुम यही समझना कि सबनी वे हमारी दे ही आए। अब तो लाइन लग गई। सुदामा जी आशीर्वाद देने लगे, पुत्रवती भव, पति प्रिय भव, सौभाग्यवती भव, सौभाग्यवती भव, पुत्रवती भव, पति प्रिय भव, पति प्रिय भव, पुत्रवती भव, सौभाग्यवती भव। 100, 200, 300, 500, 800, 1000, 1500, 2000, 3000 सुदामा जी का गरु बैठ गयो। तो अब जो तीन आशीर्वाद देते सो एक में आ गए। बोले सौभाग्यवती भव, सौभाग्यवती भव, सौभाग्यवती भव, सौभाग्यवती भव। 2000 को पार कर गई गाड़ी। अब जो सौभाग्य कह रहे थे सो वो भी दर्द करने लगा, सो अब कहने लगे भवो 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 भवो। 5000 के पार हो गई गाड़ी। हाथ पिरान लगो, और जो मेमोरी कार्ड था उनके माइंड में, उनके माइंड का मेमोरी कार्ड भर गया। अब गिनती नहीं करी हो रही, ये हैंग करने लगा मस्तक। तो पूछते हैं कन्हैया। बोले बोल भैया। बोले अबे और कितनी है? बोले काहे कितनी हो गई? बोले 5000 तो हो गई, पर अब नहीं गिनी जाती, हमारा स्टोरेज जो है ये भर चुका है। बोले तो अबे तो आधियों नहीं भाई। जे बात कही तो सुदामा के पैरों तले जमीन खिसक गई और कहते हैं कन्हैया ये तेरी धर्म पत्नी, तू इनका पति,
इनकी तरफ से तू मुझे प्रणाम कर ले, क्योंकि समय कम है, इसलिए तू जल्दी प्रणाम कर, सबको बराबर आशीर्वाद दे दिया जाएगा। भगवान कृष्ण ने सुदामा जी को प्रणाम किया और अब सुदामा जी की विदाई करने लगे। भगवान जहाँ बैठे आते से होते से खड़े हो गए और सुदामा जी की विदाई करने लगे। भगवान खड़े हो गए और सुदामा जी की विदा करी, सीधे घर सीधे 2 जने विदा करके भगवान कुछ दूर छोड़ने गए और फिर अपने होंडा पहन के आए। सुदामा जी तो मंदिर देख डरे। सुदामा जी को विदा किया। जब आए तो सुदामापुरी द्वारिकापुरी की तरह बन चुकी थी। सुदामा जी तो मंदिर देख डरे और सोचते क्या है, यहाँ तो थी मेरी टूटी मड़ैया, कंचन महल खड़े, यहाँ पर मेरी टूटी मड़ैया थी। तब तक सुशीला आ गई और उन्होंने सुदामा जी को भिक्षा के तौर पर 100 रुपए दिए हैं। विकास सिंह जी ने वर्णन करते हैं, सुशीला आरती कर रही है। सुदामा जी देख के कहते, बताओ जब हम गए थे तो तुम्हारे पास फटी साड़ी थी, और जब आए तो कहाँ से आई जा नई साड़ी और कहाँ से आई जा महल अटारी। बोले तुमने हमारे लिए तो सुदामा जी ये सब मांग लिया, अपने लिए क्या मंगाया है? तो सुदामा जी ने एक लाइन में कहा, मांगा है मैंने राम से, मांगा है मैंने श्याम से, वरदान एक ही, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। मांगा है मैंने श्याम से, वरदान एक ही, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी, जब तक है जिंदगी, जब तक है जिंदगी। हम नहीं सुना रहे थे, हम तो विष्णु हूँ अज्ञो नमः परमात्मने। अपना नाम अपना गोत्र उच्चारण कर लीजिए। सकल मनोकामना संसिद्ध्यर्थम राधा कृष्ण मंदिर प्रांगणे सन्निधौ सुखदेव विदाई कर्मणि निमित्तार्थम श्रीफल। अब सुखदेव आए थे तो कम से कम किराया तो दे दो सुखदेव का। ये ले लो इधर से। सुखदेव जी का कम से कम ऑटो का तो भाड़ा में ले जा रहे भाई, ज्यादा प्लेन का ना दो, ट्रेन का ना दो, ऑटो का भाड़ा तो दे दो। तो मम आत्मना श्रुति स्मृत पुनरोक्त फल प्राप्त्यर्थम कायिक मानसिक मानसिक सांसारिक चतुर्वेद पुरुषार्थ प्राप्त्यर्थम अप्राप्त लक्ष्मी प्राप्त्यर्थम प्राप्त लक्ष्मी चिरकाल संरक्षणार्थम अद्य दिन से कथा समापन समय संकल्पम सुखदेव विदाई च अहम करिष्ये। इधर नहीं, मंदिर का परिक्रमा करते हुए और किसी अदर पर्सन को ये नारियल दे दो और दक्षिणा दे दो। पंडित जी को दे दो, जो हमारे बिलोहा जी हैं उनको दे दो विदाई करके। और कहने क्या लगे कि हर की कथा सुनाने वाले, प्रभु की कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। क्या हर की कथा सुनाने वाले, ज्ञान बताने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हर की कथा
कथा सुनाने वाले। हम इस संसार रूपी जंगल में भूल गए थे और अपने शरीर का बल भी हम भूल चुके थे। हम इस संसार में क्यों आए हैं हम ये भी भूल चुके थे। हमको तो लग रहा था हम पेट भरने और पेटी भरने के लिए इस संसार में आए थे, पर नहीं। जिंदगी में जिंदगी का राज पाना चाहिए, जिंदगी में जिंदगी को मुस्कुराना चाहिए। जिंदगी में जिंदगी की शर्त अगर पूरी न हो तो जिंदगी को जिंदगी से रूठ जाना चाहिए। हमारे बीच में रसिक राज जी पधारे हैं, सधनिया से त्रिपाठी जी आमंत्रित करेंगे मंच के पास। हरि बोल। लेकर विषयों का प्याला जा रहे थे गम के आला। लेकर विषयों का प्याला जा रहे थे गम के आला। लेकर विषयों का प्याला जा रहे थे यम के गाला। लेकर विषयों का प्याला जा रहे थे यम के गाला। अमृत पान कराने वाले उधावर कराने वाले, अमृत पान कराने वाले, प्रभु सुधा बरसाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हरि की कथा सुनाने वाले, हरि की कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। ये कथा का अंतिम सत्र है और हरि की कथा सुनाने वाले जा रहे हैं। तो आप सभी लोग इस भजन में अपनी मीठी मीठी तालियों से स्वागत करेंगे। जय हो। तुम घट घट अंतर्यामी, हम पतते और अभिमानी। 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 प्रभु दरस कराने वाले, हरि का दरस कराने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, हरि की कथा सुनाने वाले, हरि की कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, 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 तुमको